को ये चोरी नहीं होने देनी है। आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। महागठबंधन का आज बिहार बंद था। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पटना की सड़कों पर उतरे थे और अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष के इस बिहार बंद पर सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी एक साथ आकर जो है वो महागठबंधन पर बरसे हैं। देखिए, सबसे पहले बीजेपी के तरफ से आपका बयान सुना देते हैं कि बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल जो हैं वो किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बरस रहे हैं। पहले आप देखिए वीडियो। विगत 10 दिनों से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है। क्योंकि यह मामला विभिन्न राजनीतिक दलों और इलेक्शन कमीशन के बीच था, तो हम लोगों को कभी कुछ बोलने की ना आवश्यकता महसूस हुई ना हम बोलना चाहते थे। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ 90 लाख कुल वोटरों की संख्या में से 7 करोड़ 70 लाख लोगों को बाय हैंड जो इलेक्शन में जो ये वोटर लिस्ट का पेपर है उसको उन्होंने बाय हैंड दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि 47% लोगों ने फॉर्म भरकर वापस कर दिया है। तो अभी आधे से भी कम समय हुआ और उसके बावजूद अगर 47% लोगों ने इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरकर वापस कर दिया तो यह बताता है कि जो लोग मिथ्या प्रचार करते हैं, खास करके जो ये तथाकथित 2 युवराज हैं, एक क्षेत्रीय दल के युवराज और एक राष्ट्रीय दल के युवराज, जो दोनों आज किस लिए चक्का जाम किए थे या किसी को समझ में नहीं आता। क्योंकि खुद ही वह केस करते हैं। मनोज झा जी ने केस किया, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से महुआ मोइत्रा ने केस किया। कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी होनी है और आज बिहार बंद का आह्वान करना यह बताता है कि हाथ में संविधान तो जरूर लेकर के एक व्यक्ति घूमता है, लेकिन न उसको संविधान पर भरोसा है न इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है तो आज बिहार बंद करने का क्या अर्थ है? क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाह रहे हैं? तो इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। दूसरा, हम लोगों ने माननीय तेजस्वी जी का एक बहुत ही मार्मिक वीडियो देखा कि कैसे उनकी पत्नी जो आधार कार्ड से सदस्य बनी है उसको फिर से करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग कुछ समझ में नहीं आता। ये वीडियो सब जगह सार्वजनिक है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये ठीक है कि इस देश में बिहार का 80% युवा मैट्रिक पास है। वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में है। उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा और वह जब मैरिज सर्टिफिकेट देंगे और अपने पत्नी के माता पिता का सर्टिफिकेट दे देंगे तो उनका भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। इसके लिए मैट्रिक पास नहीं है तो उनको कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये पूरा महागठबंधन इलेक्शन कमीशन में गया था और इलेक्शन कमीशन में जाके इनका एक ही डिमांड था कि आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, आधार कार्ड रहना चाहिए। मुझे इतना अजीब लगा क्योंकि 2020 में मैं स्वयं लोकसभा का मुख्य सचेतक था। मुख्य सचेतक के नाते सारी कार्रवाइयां मैं देख रहा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बिल लाया था कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए और यह कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनाना चाहते थे कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। और जब यह बिल आया तो वो माननीय अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के उस समय नेता विरोधी दल थे, उन्होंने लिखा कि इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दैट हैज बीन एनुंशिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिए हैं, अगर आधार वोटर लिस्ट से जुड़ता है तो यह इसके अवहेलना होगी। इसके बाद कांग्रेस के एक और नेता थे मनीष तिवारी, उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया
कि it is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidy benefits and services. वोटिंग इज ए लीगल राइट, चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है। यह जो आधार एक्ट है यह लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के बियॉन्ड है। तो ये मनीष तिवारी जी का था। अभी हमने एक और बहुत महोदय का बयान देखा कि भाई आप आधार कार्ड को क्यों नहीं अलाउ कर रहे। उन साहब का नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में कहा कि द लिंकिंग ऑफ आईडीज एंड आधार violates the fundamental right of privacy as defined by कुद्दुस्वामी। अर्थात कुद्दुस्वामी केस में अगर हम आधार को और वोट को एक साथ लिंक करते हैं तो यह मूलभूत अधिकार है। मेरे 5 प्रश्न हैं जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा महागठबंधन से। पहला प्रश्न तो यह है कि जब मनोज झा सांसद की रिट सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मान करके और यह मान लिया कि 10 तारीख को इस पर बहस होगी, तो आज बिहार में चक्का जाम करके क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाहते हैं कि मेरी बात पे सुनने को मजबूर हो जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह मेरे समझ से परे है। दूसरा कि 2003 में अगर लालू जी के जमाने में 31 दिन में पूरा SRI हो सकता है तो आज क्या बुराई है। अगर लालू जी ने कोई घोटाला किया था उस समय तो उनको बताना चाहिए। 2003 में वही मुख्यमंत्री था जैसे नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। 2003 में भी स्पेशल रिवीजन हुआ था। तो क्या लालू जी ने कुछ घोटाला किया था? क्योंकि लालू जी की आदत है, कभी वो बोलते हैं खुलाबाद साफ करो, कभी बोलते हैं कुकुर को भगाओ। तो क्या उन्होंने 2003 में कोई घोटाला किया था कि नहीं? और अगर वो घोटाला किया था तो बताए कि हमने 2003 में ऐसे घोटाला किया था, आज नीतीश जी कर सकते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब ये हुआ है। 1983 में जब माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब ये स्पेशल रिवीजन हुआ है। 1983 के बाद 2003 में इसका देखिए तो हर 20 साल में ये रिवीजन होता है। 2003 में लालू जी स्वयं थे। तो आज इसमें क्या हो गया? असली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में राहुल गांधी को कहा था कि आप लोग जब भी हार जाते हैं तो नाटक करते हैं, अगर आप मेहनत कीजिए तो जरूर जीतिएगा। और वही नाटक करने माननीय राहुल गांधी जी बिहार आए थे, क्योंकि जानते हैं कि महागठबंधन की हार निश्चित है। इस निश्चित को अपना दिखाने के लिए कि बाद में मैं क्या बहाना करूंगा, इसीलिए वो एक गाड़ी में आके हाथ हिलाए, 1 घंटा घूमे, सेल्फी खिंचाए और चले गए। तो ये जब सारी चीजें प्रोसेस हो रही है, समय पर हो रही है। 3 बार अभी BLO को जाना है, 1 ही बार अभी BLO गए हैं और उसके तहत भी आज 7 करोड़ 70 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही है जो कि कभी ये नाम नहीं लेते। ये हमेशा बोलते हैं पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों की बात करते हैं, कभी यह नहीं बोलते हैं कि अगर यह कानून लागू हो गया, अगर स्पेशल रिवीजन हो गया तो इंटेंस रिवीजन होने के कारण जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम कट जाएगा। इसी बिहार के किशनगंज में 105% आधार बना है। देश के किसी जिले में 90 से 95% ही आधार बने हुए हैं। यह आबादी से ज्यादा आधार 105% कैसे बना है? तो जाहिर बात है कि कोई घोटाला है। इसी प्रदेश में अररिया में 103% आधार बना है और यह बताता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो वोटर हैं, जो कि इनके वोटर हैं, क्योंकि इसीलिए वो तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे का नारा लगा रहे थे अपने कार्यशक्ति में। तो यह उन सब घोटालों को रोकने के लिए वह चाहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी बिहार के नागरिक बनकर उनके वोट बैंक को बढ़ाते रहे। इसीलिए आज का सारा नाटक चक्का जाम का हुआ है। हम लोग पूरा समर्थन करते हैं और मैं टीवी चैनल को भी धन्यवाद देता हूं जिसने यह बात सभी के सामने खुलासा किया कि कैसे किशनगंज जैसे छोटे से जिले में 2,27,000 लोगों ने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और मुजफ्फरपुर जो कि
सबसे बड़े जिलों में से एक है आबादी के दृष्टिकोण से, वहां केवल 1 लाख लोगों ने किया। अर्थात किशनगंज जिले में अभी तुरंत 7 दिनों में निवास प्रमाण। तो आपने देखा कि संजय जायसवाल ने कहा कि ये जो 2 राजकुमार हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राजकुमार हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी के राजकुमार हैं, तो ये लोग बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि बिहार की जनता जो है ये वोटर वेरिफिकेशन के पक्ष में है और लगातार जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। करीब 47% लोगों ने इस फॉर्म को भर भी दिया है। दूसरी तरफ जेडीयू के मंत्री दूसरी तरफ जेडीयू के तरफ से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का भी बयान आया है। श्रवण कुमार ने भी जो है तगड़ा जवाब जो है महागठबंधन को दिया है। देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। इस तरह से जब चुनाव आता है तो बड़े नेता, छोटे नेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये सब काम करते रहते हैं। कोई नई बात थोड़ी है, लेकिन उनको बिहार में आके कुछ करना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। पूरा देश उनके हाथ से निकल गया। एक समय था कि पूरे देश में कांग्रेस का राज था, हर राज्यों में उनकी सरकारें थी। अब तो अंगुलियों पर गिरे हुए राज्यों में उनकी सरकारें हैं और यहाँ कहाँ कुछ मिलने वाला है उनको। उनके परिश्रम, उनका मेहनत बेकार चला जाएगा। बिहार की जनता सब कुछ तय कर चुकी है अंदर से और बस एनडीए के पक्ष में लोग जा रहे हैं। उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन कठपुतली एनडीए की। देखिए उनकी सोच में फर्क है। जब जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है, और जिन राज्यों में वो हारते हैं या जिन राज्यों में निष्पक्षता से काम होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है और इस पर भरोसा करना चाहिए नेताओं को। कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो जिस पर निष्पक्षता पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। उनको इस तरह के बड़े नेताओं को बयान नहीं देना चाहिए। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जैसे वोटों की लूट की गई थी वैसे बिहार में इस बार नहीं होने देंगे। गरीबों का वोट महागठबंधन की तरफ है और उनका वोट हम लेते ही रहेंगे। इस तरह के बयान देने वाले जो नेता हैं उनकी जमीन खिसक चुकी है। अब उनके पास जमीन नहीं बच रही है। इस तरह के हताश और निराश होकर के इस तरह का बयान देते हैं। लालू प्रसाद यादव का रांची कोर्ट में फिर से सजा बढ़ाने की मांग की गई है सीबीआई की तरफ से और इसकी मंजूरी भी कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। सुनवाई होगी इस पर। देखिए कानून अपने हिसाब से काम करता है और कानून जब अपने हिसाब से काम करता है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया जाना चाहिए। कानून को पूरी तरह से काम करने के लिए उनको पूरी छूट मिलनी चाहिए। फिर से एक बार एनडीए पे आरोप लगाया जाएगा कि जब इलेक्शन आता है तो सीबीआई ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है। नहीं, केस मुकदमा कोई आज का नहीं है। केस मुकदमा लगातार पहले से चला आ रहा है और उन केस मुकदमों पर इस तरह की कार्रवाई कानून के हिसाब से होती रहती है और कानून पर उंगली उठाना ठीक बात नहीं होगी। तो आपने देख लिया कि जेडीयू और बीजेपी जो है वो महागठबंधन पर पलटवार कर रही हैं। उन्होंने जोरदार जवाब दिया है कि राहुल गांधी जो हैं बिहार में सिर्फ पिकनिक मनाने आए थे। राहुल गांधी जो है बिहार के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी जो है ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये लोग जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।